Hello everyone, welcome back to my channel The Art of Manifestation. I hope you guys are good, you guys are positive. आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे. This side मीमांशा, I welcome you all to my channel. एंड मैं अपने इस चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड बहुत सारे ट्रायल एंड टेस्टेड मैनिफेस्टेशन टेक्निक, स्पिरिचुअल मंत्रास, अफर्मेशन, सब्लिमिनल्स, एंजल नंबर्स एंड टैरो कार्ड के रिगार्डिंग वीडियो डालती हूँ. अगर आपका इन सारे टॉपिक्स में बिलीव है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच. आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक के बारे में, जो है व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन. मैनिफेस्टेशन क्या होता है, मैनिफेस्टेशन कब करना चाहिए, इवन मैनिफेस्टेशन किस डायरेक्शन में करना चाहिए, ये भी आपके माइंड में अगर क्वेश्चन चलने लगा है आजकल. ठीक है, तो मैंने सोचा कि ठीक है, इस चीज़ को क्लियर कर देते हैं. सबसे पहले बात करते हैं कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है. मैनिफेस्टेशन क्या होता है कि ये एक तरीके का मेथड होता है. ठीक है, ये एक ऐसा मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम अपने बिलीफ से, हम अपनी फ्रिक्वेंसी, अपनी एनर्जी से अपनी कोई भी डिज़ायर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, अपने लाइफ में पा सकते हैं. ओके, अब जैसे कि अगर हम दिन भर सोचते हैं, हम जो भी सोचते हैं, हम जैसा भी सोचते हैं, धीरे धीरे वो चीज़ हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाती है. ये क्यों होता है? क्योंकि ये चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है. ओके, मैनिफेस्टेशन क्या होता है? मैनिफेस्टेशन सिंपली हमारी जो भी विश है या हमारी जो भी सोच है, उस चीज़ का एक फिज़िकल फॉर्म होता है. जो भी हम सोचते हैं वो हमारे सामने आ जाता है. इसे हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं. ओके, अब मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं, ये भी क्वेश्चन है. देखो, मैनिफेस्टेशन करने के लिए बहुत सारे आपके पास मेथड्स हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे आपके पास नंबर्स भी हैं आपकी हेल्प करने के लिए, बहुत कुछ है. मैनिफेस्टेशन एक वास्ट टॉपिक है. ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ करके अपनी डिज़ायर को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो. बट जो बेसिक चीज़ है, जो एक मैनिफेस्टेशन को, एक मैनिफेस्टर को पता होनी चाहिए जब वो मैनिफेस्टेशन करने वाले होते हैं, वो बेसिक चीज़ के बारे में हम बात करते हैं. सबसे पहली चीज़, आपके अंदर होना चाहिए एकदम क्लैरिटी. ठीक है, आप बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, आप चाहते क्या हो, आप क्या अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो. ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि मेरी जॉब लग जाए, फिर मेरी सैलरी आ जाए, मेरा घर बन जाए, मेरा रिलेशनशिप हो जाए. नहीं, क्लियर रहो कि आप चाहते हो कि आपकी जॉब लग जाए. ठीक है, फिर आप जब वो चीज़ हो जाए, फिर आप अपने दूसरे डिज़ायर को चूज़ करो. लेकिन पहले क्या है, आपने क्लियर होना है कि आप चाहते क्या हो. दूसरी चीज़, विजुअलाइजेशन. विजुअलाइजेशन में एक अपनी अलग पावर होती है. ठीक है, जो भी आपके विशेज़ हैं, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसको हमेशा डेली 2 टाइम, मॉर्निंग या रात को 5 से 10 मिनट हमेशा देखा करो, विजुलाइज किया करो जैसे कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है एंड आप उसके साथ खुश हो. ठीक है, सेकंड हो गया विजुअलाइजेशन. थर्ड क्या है हमारा? थर्ड है हमारा फ्रीक्वेंसी. हमें फ्रीक्वेंसी पे भी वर्क करना होता है. जब हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं ना, उस टाइम पे हमें अपनी फ्रीक्वेंसी पे वर्क करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. हम अपनी फ्रीक्वेंसी पे वर्क करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए समझते हैं, अगर हम लो फ्रीक्वेंसी में हैं तो हमारी जो भी डिज़ायर है, हमारी जो भी विश है, वो हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट तो होगी, बट उस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं होगी, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा. ठीक है, तो इसलिए उस चीज़ में फ्रीक्वेंसी रखनी ज़रूरी है. उसके बाद क्या आता है हमारा लेट गो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपको लेट गो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर आप लेट गो नहीं करते हो, लेट गो करना नहीं आता है, आई एम सॉरी, आपकी वो विश आपके लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगी, चाहे आप कुछ भी क्यों ना कर लो. ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मैनिफेस्टेशन करते कब है, कि कब मैनिफेस्टेशन किया जाता है. मैनिफेस्टेशन करने का 2 टाइम सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है. एक होता है मॉर्निंग
उठने के बाद, जैसे उठो उसके तुरंत बाद, एक होता है रात को सोने से थोड़े टाइम पहले। ये 2 टाइम जो होता है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। जब हम सो के उठते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो एक्टिव होता है, ठीक है। और जब हम सोने जाते हैं तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो एक्टिव होता है। एंड जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है एंड जैसे हम अपनी कोई भी विश या कोई भी डिज़ायर अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल लिए, एक बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, वो चीज़ देखो कितना जल्दी आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होती है, ठीक है। तो ये दोनों टाइम है जब आप कर सकते हो। अगर आप ये दोनों टाइम पे नहीं कर सकते हो किसी रीज़न से, तब आप कब करोगे? जब आपको टाइम मिले आप तब करो। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? आपकी एनर्जी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक, किस डायरेक्शन में करना है, किस डायरेक्शन में करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो करना किस डायरेक्शन में है आपको? सी, मैं पर्सनली किसी डायरेक्शन को फॉलो नहीं करती हूँ, ठीक है। मेरा जिस डायरेक्शन में मन करता है मैं उस डायरेक्शन में करती हूँ, क्योंकि देखो इतना ज़्यादा अगर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। मैनिफेस्टेशन ईजी होके करिए। आपका जिस डायरेक्शन में मन करे आप उस डायरेक्शन में बैठ के मैनिफेस्टेशन कीजिए, ओके। ये आपकी हेल्प क्यों करेगा? आपकी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने में, आपकी एनर्जी को इन्हेंस करने में। मैनिफेस्टेशन करने में आपकी डायरेक्शन रोल प्ले नहीं करता है, ओके। मैनिफेस्टेशन करने में आपकी हेल्प कौन करता है? आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी एनर्जी आपकी मदद करती है, आपका बिलीफ सिस्टम आपका मदद करता है। सो अगर तब भी आप चाहते हो कि नहीं मैम एक डायरेक्शन वाइज हम बैठना चाहते हैं, तो उस केस में देखो वास्तु के अकॉर्डिंग आप साउथ वेस्ट में नहीं बैठो। साउथ वेस्ट में क्या होगा, आपकी एनर्जी जो होगी वो बहुत ज़्यादा हैवी फील करेंगे, ठीक है, ब्लॉकेजेस होता है। सो उस डायरेक्शन को आप अवॉइड करो। बाकी आप ईस्ट डायरेक्शन में बैठ सकते हो, ठीक है, आप नॉर्थ में बैठ सकते हो, बाकी आप किसी भी डायरेक्शन में बैठ सकते हो, बस साउथ वाले डायरेक्शन को अवॉइड करो, ओके। बट आई प्रेफर यू कि ऐसा कोई डायरेक्शन वाला सिस्टम मत रखो आप लोग। इससे क्या होगा, आप लोग कन्फ्यूज होगे, ठीक है। सो जैसे इजी होके करना है इजी होके करो, जैसे मैं करती हूँ, ओके। सो अब लास्ट इस पे बात कर लेते हैं कि क्या मैम किसी भी पेन से कर सकते हैं? किसी भी पेन से कर सकते हो। ब्लैक पेन को अवॉइड करो मैनिफेस्टेशन करने में, बाकी कोई भी पेन यूज़ करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बट पॉजिटिव रहो, फ्रीक्वेंसी पे वर्क करो, इनर वर्क करो, सेल्फ लव करो एंड चीज़ें मैनिफेस्ट कर लो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर किया होगा, आपको हेल्प किया होगा एंड आपको डायरेक्शन दिया होगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, कमेंट करना कि कोई भी अगर डाउट हुआ हो आपको तो, ठीक है। थैंक यू।